Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number 2, part number 4 from exercise 3.4. ठीक है, तो देखो इसके बाकी के पार्ट्स मैंने सभी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एलिमिनेशन मेथड पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, अलग से अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको जाकर आप देखो, पहले सीखो, दैन फिर यहाँ पर आप आओ। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं, इसमें क्या बोला इसने। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ेंगे सबसे ऊपर, तो बुक लेकर बैठना आप लोग वहाँ पर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड आपको आना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जित 5 पार्ट दिए हुए हैं, पाँचों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, वो भी बोर्ड एग्जाम्स में। इस वाली बात की बेटा गारंटी है। ठीक है, तो देखो अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना एक बैंक जाती है क्या करने के लिए। भाई मीना बैंक जाएगी तो ये तो है नहीं है कि वहाँ पर मतलब मेकअप कराने जाएगी, पैसे निकालने जाएगी, सिंपल सी बात। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई, उसने बोला कि मैं तुमको 2000 रुपये निकाल के लाऊंगी आज। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर। अब जिससे वो पैसे लेगी, अब उसको बोलते हैं हम कैशियर। अब यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कैशियर क्या होता है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला कि भैया देखो मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट। 500 के तो पकड़ा मत देना आप मेरे को, तो खुले करवा दो घूमू में। तो आप मुझे 50 और 100 के नोट दो, अगर हैं तो बताओ, अदरवाइज़ मैं कहीं और जा रही हूँ। तो उसने बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। अब मीना गोट्स, अब कैशियर ने क्या बोला, चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा मैडम। अब उसने 25 नोट्स दे दिए। अब 50 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं ये नहीं पता, बट उसने टोटल कितने नोट दिए, 25 नोट्स दिए। अब हमको यही पता करना है कि उसने कितने 50 के नोट थे और उसमें कितने 100 के नोट थे। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं। इसमें मेरे को पता करना है 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है। लेट वही कर लो, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में अगर रुपीज़ का साइन बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स बी वाई। ये रुपीज़ का साइन स्टार्टिंग में आएगा बेटा, गलती से आप हाथ में लग गया, ये माफ़ कर देना। वीडियो में से निकल कर पिटाई करने मत आ जाना मेरी। देखो अब इन्होंने क्या बोला था कि टोटल नोट उसको कितने मिले, 25 नोट्स। यहाँ पर 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं एक्स, और वाई, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं वाई। दोनों को मैं प्लस करूँगा तो कितने नोट्स आ जाएंगे मेरे पास, 25 के इक्वल है या नहीं है, 25 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स नोट है कितने, 50 रुपये के, और वाई नोट 100 रुपये के हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन समझो आप। सेकंड इक्वेशन अगर आप समझोगे तो कैसे आएगी, देखो 50 रुपीज़ का एक नोट है एक्स का, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 50x हो गया। कितना हो गया ये 50 नोट। भाई एक नोट कितने का, एक नोट है नहीं एक्स, कितने रुपए का, 50 रुपये का। एक नोट जो है वो 50 रुपये का है, तो इसका मैं इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50 रुपीज़ हो गई, नहीं हो गई। तो मतलब 50 मल्टीप्लाई एक्स, ये क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई। भाई मान लो अगर 2 नोट होंगे 50 के, तो टोटल कितने रुपये हो गए, 100 रुपये हो गई, नहीं हो गए। मान लो 4 नोट हुए तो 50 इंटू 4 कर देंगे हम, तो 200 रुपये आ जाएगा। और मान लो एक्स के आपके 50 रुपये के आपके मान लो 6 नोट हुए, तो 6 का मल्टीप्लाई 50 में करोगे या नहीं करोगे, तो वही काम मैंने यहाँ पे करा है। सेम हम वाई के साथ करेंगे। वाई के मान लो 100 के मान लो 5 नोट हुए, तो 5 इंटू 100 करोगे नहीं करोगे, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे कर दो 100 वाई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर मेरी क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल वैल्यू, मतलब टोटल कितने रुपए थे, तो कितने रुपए थे टोटल हमारे पास, 2000 रुपीज़ थे सर, ये आ गए 2000 रुपीज़। ये 21 नंबर हमारे पास सेकंड हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो बाय एलिमिनेशन मेथड इसको हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमको, अगर आपको नहीं पता है तो इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, पहले आप उसको जाकर देखो तो वहाँ पे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के जो आपका क्या कहते हैं कोफिशिएंट होता है उसको सेम बनाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर x का आपको यहाँ पे कितना है 50 और यहाँ पर x में कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर 50 लाना पड़ेगा मुझे। या तो x को सेम बना लो या y को सेम बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को भी एक को सेम बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो लेट मैंने x की वैल्यू को सेम बना लिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में मेरे को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y को सेम बनाता हूँ तो पूरी इक्वेशन मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट मान लो मैंने y को इक्वेशन बना लिया, सेम बना लिया, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, क्योंकि मैं y की वैल्यू को सेम बना रहा हूँ। तो इस पूरे में 100 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। अगर मुझे y को सेम बनाना तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपली इसमें नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 25 इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास यही थी ना, ये आ गई हमारे पास, कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास थर्ड। अब कर लो, आपने कौन सा सेम बना लिया, 100y और प्लस 100y दोनों सेम हो गए, माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है, सेकंड में से थर्ड माइनस करनी है। आप खुद देखो, 25 में से 2500 में से 2500 में से 2000 माइनस करोगे तो वो इजी है ना, तो सेकंड में से थर्ड माइनस करूँ ना, तो वही तो लिखा है मैंने, सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो देखो ये कौन सी आएगी, ऊपर वाली आएगी हमारी 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। नीचे कौन सी आ जाएगी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब मुझे नीचे के साइन, नीचे वाली इक्वेशन के साइन सारे के सारे अपोजिट करने पड़ेंगे। जो प्लस का दिया है उसे माइनस में चेंज कर देंगे, जो माइनस का दिया है उसे प्लस में चेंज कर देंगे। ध्यान रखना इस वाली बात को, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि भाई 100 है, वाई में से 100y माइनस करोगे तो कट जाएगा। और इस 100x में से मुझे 50x को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना बचेगा, 50x इज इक्वल टू 2500 में से 2000 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना बचेगा, 500। सैम्पल कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 500 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 500 अपॉन 50, इसका मतलब कितनी बार गया, 10 टाइम। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। अब इस x की वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन थर्ड में, किसी में भी पुट कर दो, आंसर आपका सेम आएगा, y की वैल्यू जो आएगी आपकी। ठीक है, तो देखो लेट मैंने सपोज़ आपको y की वैल्यू, x की वैल्यू जो है मैंने पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सिंपल लग रही है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है इसलिए। तो मैं इक्वेशन y की x की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, पुट करूँगा तो कितना जाएगा मेरे पास, आपकी कॉपी में लिखी हुई इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, तो x की जगह पर 10 आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 10 है, इधर जाकर माइनस 10 हो जाएगा, तो 25 माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 10। इसका मतलब क्या हो गया, तो नंबर ऑफ़ नोट्स जो थे 50 के, वो कितने थे, 50 नोट्स को हमने कितना माना था, x माना था ना, तो नंबर ऑफ़ 50 नोट्स कितने हो गए, 10, और नंबर ऑफ़ 100 नोट्स कितने हो गए, 15, क्योंकि हमने y माना था उसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, कोई इम्प्रूवमेंट करना हो या कुछ भी करना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, जो भी करना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।